रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों अर्थात द्रव्य के रासायनिक संगठन, गुण तथा उनमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों आदि का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के कीमिया शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है काला रंग। रसायन विज्ञान का जन्म 17वीं शताब्दी के मध्य में हुआ। रसायन प्राचीन काल में कला तथा शिल्प के रूप में उदय हुआ था, जबकि रसायन आधुनिक समय में विज्ञान है और अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत ही विस्तार में है। भारत में रसायन विज्ञान का अध्ययन बहुत प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। यह हड़प्पा के पूर्व काल अर्थात लगभग 4000 ईसा पूर्व से ही भारत में अध्ययनरत है। जैसे दिल्ली का लौह स्तंभ, बिहार के भागलपुर जिले में स्थित बुद्ध की ताम्र प्रतिमा आदि, ये सभी ये दर्शाते हैं कि भारत में प्राचीन काल में भी रसायन विज्ञान का प्रयोग था। रसायन विज्ञान के शाखा के बारे में अब हम अध्ययन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रसायन विज्ञान का क्षेत्र तो बहुत ही बृहत है, बहुत ही बड़ा है, पर उसे अध्ययन के दृष्टिकोण से कुछ विशेष शाखाओं में बांटा गया है। तो आइए कुछ विशेष शाखाओं का अध्ययन करते हैं। तो पहली शाखा है अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत कार्बन के यौगिकों के अतिरिक्त अन्य सभी तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। दूसरी शाखा है कार्बनिक रसायन अर्थात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की इस शाखा में कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। अब तीसरा है भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें रसायन से संबंधित नियम तथा सिद्धांतों आदि का अध्ययन किया जाता है। अगला है विश्लेषिक रसायन एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत पदार्थों के पहचान तथा उनकी मात्रा निर्धारित करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। अब अगला है औद्योगिक रसायन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि औद्योगिक यानी उद्योग के पर्पज से, तो जाहिर सी बात है उद्योग के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पदार्थों का निर्माण किया जाता है। तो रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत बृहत परिमाण यानी बड़ी मात्रा में पदार्थों के उत्पादन संबंधी विधियों, नियमों आदि का अध्ययन किया जाता है। जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत जीवधारियों में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं, वनस्पतियों तथा जंतुओं से प्राप्त होने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। अगला है कृषि रसायन एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। नाम से ही ज्ञात है कि इसमें कृषि से संबंधित अध्ययन किया जाता है। रसायन न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नाभिकीय रसायन के अंतर्गत रेडियो सक्रियता, नाभिकीय प्रक्रम तथा नाभिकीय गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरणीय रसायन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण, हवा, मिट्टी, मानव स्वास्थ्य
तथा पर्यावरण के विभिन्न कारकों के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। अगला है हरित रसायन, ग्रीन केमिस्ट्री। आप सभी जानते होंगे कि उद्योगों से विभिन्न प्रकार के हानिकारक रसायन निकलते हैं। तो रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत उन रसायनों को कम हानिकारक बनाने, उन्हें उपयोगी बनाने संबंधी अध्ययन किए जाते हैं। अब हम रसायन विज्ञान के महत्व की बात करेंगे। तो रसायन विज्ञान सभी क्षेत्रों में अपना महत्व रखता है। हमारे दिनचर्या के जितने भी क्रियाकलाप हैं उसमें तथा अन्य कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें रसायन विज्ञान का बड़ा ही महत्व है। तो आइए कुछ प्रमुख क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, कुछ उसके उत्पादों के बारे में जानते हैं जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो पहले है कृषि। कृषि में उर्वरक, कीटनाशी, खरपतवारनाशी, बीजों का शोधन आदि किया जाता है। ये सभी रसायन विज्ञान का महत्व है। चूँकि रसायन विज्ञान की ही देन है हरित क्रांति का आना। अगला है वस्त्र। रसायन विज्ञान की सहायता से कृत्रिम रेशम, ऊन, कृत्रिम धागे आदि निर्मित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। अब है स्वास्थ्य तथा जीवन। आप सभी जानते होंगे कि मौसम बदलाव तथा अन्य विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों, वायरस, बैक्टीरिया आदि के कारण हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग विकार उत्पन्न होते रहते हैं। इन सभी रोग विकारों से लड़ने के लिए, हमारे शरीर को सुरक्षित रखने के लिए औषधियाँ, विटामिन्स, एंटीबायोटिक्स आदि का निर्माण रसायन विज्ञान की सहायता से किया जाता है। ईंधन। ईंधन में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी, एलपीजी आदि का निर्माण किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन। सौंदर्य प्रसाधन के कई उत्पादों का प्रयोग हम लोग घर पर प्रतिदिन करते हैं, जैसे तेल, क्रीम, पाउडर, साबुन, शैम्पू, लिपस्टिक, नेल पॉलिश आदि। अगला क्षेत्र है भवन तथा सड़क निर्माण। इसमें सीमेंट, स्टील, टार आदि का प्रयोग होता है। ये भी रसायन विज्ञान के द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं। युद्ध सामग्री। युद्ध सामग्री में जो विस्फोटक आदि पदार्थ होते हैं वो रसायनों के द्वारा ही बनाए जाते हैं, निर्मित होते हैं। अगला है मनोरंजन, जिसमें फोटोग्राफी, टेप, सीडी, सिनेमा आदि होते हैं। उद्योग। सीमेंट, कांच, वस्त्र, पेंट, रबर, चीनी, चमड़ा, प्लास्टिक आदि सभी उद्योगों में भी रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण भूमिका है। अब है धातु कर्म, यानी इसमें धातु निष्कर्षण, धातु शोधन, मिश्र धातुएं आदि होती हैं। अर्थात जब कोई धातु प्राप्त होता है तो उसमें कई प्रकार के मिश्रित पदार्थ होते हैं। उन सभी पदार्थों को पृथक करना, अलग करना, शोधन करना, ये सभी क्रियाकलाप रसायन विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, उनके नाम आदि जानेंगे, जो बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ कई प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो पहला है NaCl, जिसे हम सामान्य रूप से नमक कहते हैं और इसका नाम राक लवण भी है। और इसे हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। अगला है Na2CO3,
इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं और यह सोडा ऐश के नाम से भी जाना जाता है। अगला है Na2CO3 × 10H2O, यानी सोडा ऐश में ही जल के 10 भाग 10 अणु मिला दिए जाते हैं तो इसे कहते हैं धावन सोडा। अगला है NaHCO3, इसे हम खाने का सोडा कहते हैं। और इसका नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी है। Na2B4O7 × 10H2O, यह सुहागा का सूत्र है। इसका नाम है सुहागा। सुहागा बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, अक्सर करके इसे बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला है Na2H2O3 × 5H2O, इसे कहते हैं हाइपो। और अब है KOH, वैसे तो इसका नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है लेकिन इसे कास्टिक पोटास भी कहा जाता है। MgCO3, वैसे तो इसे मैग्नीशियम कार्बोनेट कहते हैं परंतु इसका एक और नाम है मैग्नेसाइट। अब है CaSiO3 × 3MgSiO3, इसे एवेस्टास कहते हैं। ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण फार्मूला है। अगला है MgOH का ट्वाइस, वैसे तो इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है परंतु इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार MgO का नाम तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है पर इसे मैग्नीशिया भी कहा जाता है। अगला है CaCO3, वैसे तो इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट है पर साधारणतः हम इसे चूना पत्थर कहते हैं। अगला है CaOH का ट्वाइस, इसे हम बिना बूझा चूना कहते हैं। जबकि इसका दूसरा नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अगला है CaOCl2, यह बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। इसे हम कहते हैं विरंजक चूर्ण या इसी को ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है इंग्लिश में। अगला है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसे कली चूना भी कहा जाता है। K2SO4 Cr2SO4 का थ्राइस और 24H2O, इसे क्रोम एलम कहते हैं क्योंकि इसमें क्रोमियम है। इसी क्रोमियम की जगह पर जब एल्यूमिनियम कर दिया जाता है तो इसे पोटास एलम कहते हैं। एलम का मतलब होता है फिटकिरी। अगला है CaSO4 × 12H2O, यह बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। इसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक वैसा ही फार्मूला है ये CaSO4 × 2H2O, केवल जल की मात्रा इसमें बढ़ गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में ही जब जल की मात्रा को बढ़ा देते हैं तो वो जिप्सम कहलाता है। अगला है Al2O3, इसे कोरंडम या एलुमिना कहते हैं।
इसी एल्यूमिना में जब जल की मात्रा बढ़ जाता है तो इसे बॉक्साइट कहते हैं। अमीबियस वैसे तो इसे लेड सल्फाइड कहते हैं, परंतु इसे गैलेना के नाम से भी जाना जाता है। PbOH का ट्वाइस इंटू 2PbCO3 यह सफ़ेदा का सूत्र है, अर्थात हम जो वाइटनर यूज करते हैं उसका सूत्र है। अब है CuFeS2, इसे कहते हैं कॉपर पायराइट। अगला है CuSO4 इंटू 5H2O, इसे कहते हैं नीला कशिश, या इसी को नीला थोथा भी कहा जाता है। अगला है ZnS, इसे जिंक सल्फाइड कहते हैं, परंतु इसे ब्लैक जैक भी कहा जाता है। अगला है ZnSO4 इंटू 7H2O, इसे कहा जाता है सफ़ेद कशिश। अगला HCl, ये सभी नाम लगभग सभी लोग जानते हैं, फिर भी बता दिया जा रहा है। इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वैसे तो इसे हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहा जाता है, परंतु यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला है HNO3, इसे कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। वैसे इसे हाइड्रोजन नाइट्रेट भी कहा जाता है। अगला है H2SO4, इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3+3HCl, यह बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, क्योंकि यह दो विशेष प्रकार के अम्लों को मिलाया गया है। इसे कहते हैं अम्लराज, यानी अम्लों का राजा। अगला है CH3OH, इसे हम मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल कहते हैं। अगला है C2H5OH, इसे एथिल एल्कोहल या एथेनॉल कहते हैं। CH3COOH, जिसे सामान्य तौर पर सिरका कहा जाता है, वैसे इसका नाम एसिटिक अम्ल है। अगला है CHCl3, यह क्लोरोफॉर्म के नाम से जाना जाता है। वैसे इसे ट्राइक्लोरोमेथेन भी कहते हैं। अगला है C6H12O6, प्रायः यह सूत्र तो सभी लोग जानते हैं, यह ग्लूकोज का सूत्र है, परंतु यही सूत्र फ्रक्टोज का भी है, परंतु इन दोनों के क्रियात्मक समूहों में अंतर होता है। जब क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड हो तो इसे ग्लूकोज कहते हैं, और जब क्रियात्मक समूह कीटोन हो तो इसे फ्रक्टोज कहते हैं। अगला है C12H22O11, वैसे तो इसे सुक्रोज कहते हैं, लेकिन प्रायः हम लोग इसे चीनी के नाम से भी MnO4, वैसे साधारणतः इसे हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से जानते हैं, परंतु इसे लाल दवा भी कहा जाता है। अगला है K2Cr2O7, इसे कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब है HGS, जिसे सिनेबार कहा जाता है, अर्थात सामान्य रूप से हम इसको सिंदूर कहते हैं। अगला है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, सामान्यतः इसे लाफिंग गैस
या हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। अगला है CCl3NO2। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे हम कहते हैं अश्रु गैस, अर्थात इसे कहा जाता है टीयर गैस। रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लॉरेंट लेवोसिए हैं।